प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो सिर्फ 5 मिनट का होगा क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है और इस समय बज रहे हैं 12:05। इससे भी लेट हो जाता है। जीएस की क्लास हम रिकॉर्ड करके जस्ट बैठे हैं आपके लिए। अपनी पढ़ाई में ऊर्जा बनाए रखिए, वैकेंसी की प्रतीक्षा में समय मत गंवाइए, खुद से भी पढ़िए, जीएस पढ़िए और विधिवत अच्छे ढंग से ला पर भी काम कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मतलब हमारा जो पक्ष सबसे मजबूत होता है हम वहीं हार जाते हैं। हमारा जो पक्ष सबसे मजबूत होता है हम वहीं हार जाते हैं। हम हार कहाँ जाते हैं? अपने लॉ के फील्ड में। हम आईपीसी में हार जाते हैं। क्यों? हम उसको रिवाइज़ नहीं करते, उसके फैक्ट को ताज़ा नहीं करते। अगर रोटी फेरी नहीं गई, घोड़े की लगाम फेरी नहीं गई तो निश्चित तौर पे जलेगी, घोड़ा अड़ेगा, युद्ध में मारा जाएगा, घुड़सवार भी मारा जाएगा, घोड़ा तो मारा ही जाएगा। समझ रहे हैं? ज़रूरी ये है कि जो चीज़ पुनरावृत्ति की शर्त से युक्त है, जिसका बार बार रिपीटिशन चाहिए, आप ये मान के चलिए अगर प्रीलिम्स में हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं और आईपीसी, सीआरपीसी, जीएस पढ़ते हैं तो जो आप हफ्ते भर पढ़ लें, एक दिन रिवाइज डे रखें। हम आप लोगों से विनम्रता के साथ कह रहे हैं, रिवाइज जितना ज़्यादा अधिक रिवीजन होगा, पुनरावृत्ति होगी, उतना ही आपके अध्ययन में सटीकता आएगी। कन्फ्यूजन एग्जाम में क्यों होता है? कन्फ्यूज करती पता नहीं ये पता नहीं वो, जैसे ये हुआ गलती हुई, ऊपर से 1/3 की माइनस मार्किंग है, आप जानते ही। तो एक एक नंबर की उपयोगिता के लिए जान लड़ा दीजिए। ऐसे जैसे किसान सूखा पड़ने पर जो कुछ उसके यहाँ खेत से पैदा होता है वो ओसाई करने पर, फसल मड़ाई के बाद ओसाई होती है, पलड़े से धान और गेहूँ ओसाया जाता है और एक एक दाने वो चुगता है, तब उसकी राशि तैयार होती है। शहर के बच्चे नहीं जानेंगे जिन्होंने खेती बाड़ी देखी ही नहीं है, लेकिन कहते हैं, किसान की ही कहावत है, राई राई से पर्वत बना। एक लगातार नदी के चलते से पत्थर कट जाता है। सतत अभ्यास से जड़ से मति हो तो सुजान हो जाता है। आप सतत प्रयास करके तो देखिए कैसे परिवर्तन नहीं आता। सकारात्मक मानसिकता रखिए, मित फांसी बनिए, कम बोलिए, लोगों के बहसबाजी से बचिए, ऊर्जा बचाइए। अध्ययन आपके दिमाग में राउंड अप करते रहना चाहिए। मौका ये बार बार नहीं आता। हर बार प्री मेन का चक्कर ख़त्म करने के लिए प्री बेसिस मेंस की जोरदार तैयारी करके आप एग्ज़ाम में बैठिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। क्यों सारे बच्चे प्री निकाल के ये 3 प्रक्रिया परीक्षा में मेंस से बाहर होते हैं? वही जब वो मेंस पढ़ना शुरू करते हैं तब कोई कई बार टेस्ट सीरीज देकर, टेस्ट सीरीज करके, कई बार पढ़ के, कई बार लिख के दोहरा रहा होता है। तो आप ज़रा सोचिए, केवल 2 मिनट का अंतर हो जाए तो आप फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे दौड़ के रेस में, जो फौज में जीडी की भर्ती में दौड़ाया जाता है। तो अगर कोई 4 महीना 5 महीना आगे चल रहा है तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो मन में संतोष मात्र इतना होता है कि हमने मेंस लिखा, ये टोटल पागलपन है। कोशिश कीजिए, आने वाले पिछले 10 साल के अंदर मैंने देखा जो 12 से लेके 22 तक चला है, नई एज के लड़कों का सिलेक्शन तेज़ी से होने का कारण है, एक तो उनमें मार्गदर्शन के लिए तमाम चीज़ें आ गई, यूट्यूब पे तमाम लोग हो गए, ऐसे तमाम संस्थाएं भी डेवलप कर गई, और तमाम कारण हैं। घर में पारिवारिक माहौल अगर अच्छा हो, घर में कोई गाइड करने वाला हो तो असर पड़ता है। जब सीटें इतनी लिमिटेड मात्रा में गवर्नमेंट पोस्ट की आती हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हों चाहे जुडिशरी हों, उतने लोगों की संख्या इतनी पर्याप्त हो गई है कि उनमें भीषण प्रतियोगिता है। इस खतरे को तो आप समझते हैं। अगर इस खतरे को समझते हैं तो आप ऊर्जा को बचाने और दूसरा काम उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर ऊर्जा आपकी छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड 50 जगह बह रही है, लिख के रखिए, सिलेक्शन नहीं होगा, किसी स्टेट में नहीं होगा। और अगर आपकी ऊर्जा एक ही जगह चाहे हल्के ही गिर रही है, तो मैंने कहा ना, नदी पहाड़ काट देती है। रस्सी आप देखें, लगातार कुएं से जो पानी निकाला जाता है, वो रस्सी का रोज एक बार केवल पानी निकाला जाता है, लेकिन इतने दिनों से निकाला जा रहा है कि वो रस्सी उस जगत पर जो सीमेंट की बनी होती, ईंट की बनी होती, उसमें घाव कर देती है। देखा है कि नहीं?
तो इन सब चीज़ों पे अमल कीजिए। आज की बातें यहीं तक। आपको छोटे संक्षिप्त, जिससे आपकी सातत्यता भंग ना हो, ऐसा आपको ना लगे कि सर आज नहीं आए, क्या हुआ। हम अपनी व्यस्तता में आज हमने करीब 6 कापी चेक करी। जे की ऐसी कापी जो आ रही है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होती है, पूरे पेपर्स होते हैं, उसमें समय ज़्यादा लग जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने की, और कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर आउटपुट देने की। हमारी कोशिश जारी है। आप अपना सहयोग जारी रखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। अगर हमारे टेस्ट सीरीज यूपीजे, पीसीएसजे या यूपी एपीओ के प्री मेन टेस्ट सीरीज या जीएस की क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। कल हम इससे ज़्यादा बोलेंगे, आपसे ज़्यादा देर बात करेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया है और कुछ काम है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हम जय सिया राम बोलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए जमकर। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।